नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की डिस्कशन होगी। हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एंड किए हैं अपने 2+2 टॉक्स, यानी कि 2+2 मीट हुई, यहाँ पे 2+2 डायलॉग हुआ, जिसका फोकस था अफगानिस्तान, कोविड-19 और चाइना, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। लेकिन आपको यह समझना है कि ये पहला ऐसा 2+2 डायलॉग था बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पिछले कुछ सालों से, स्पेशली पिछले 5 सालों से दे आर ऑन अपस्विंग और अप ट्रेंड, काफी अच्छे संबंध चल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखिए 2007 से ही क्वाड्रिलेटरल आर्किटेक्चर की बात चल रही थी, क्वाड, जिसमें इंडिया भी है, जापान भी है, यूएसए भी है और ऑस्ट्रेलिया भी था। लेकिन 2007 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रिजर्वेशन जताई थी विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ दिस क्वाड, और जब ये रिजर्वेशन जताई उसके बाद 2007 से चाइना और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी अच्छे चल रहे थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्रॉम 2017, ये क्वाड्रिलेटरल जो आर्किटेक्चर है वो फिर से डेवलप हो रहा है, शेप अप कर रहा है, और उसी साल से मैं कह सकता हूं कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के भी संबंध काफी ज्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, इजंट इट? अगर हम लोग बात करें ट्रेड वॉर की, क्या ट्रेड वॉर में केवल चाइना और यूएसए? द आंसर वुड बी नो। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना आर ऑल्सो एम्ब्रॉयड इन अ ट्रेड वॉर। एक ट्रेड वॉर चल रहा है उन दोनों के बीच। टैरिफ्स, काउंटर टैरिफ्स लग रहे हैं, उनके पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के, इनके वाइन के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं, और उससे संबंध काफी खराब हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच। अब इसी के चलते इंडिया ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी इंप्रूव हो रहे हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द क्वाड आर्किटेक्चर और हाल ही में द 2+2 डायलॉग। तो हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा यही 2+2 डायलॉग, 2+2 टॉक, और इसमें क्या हुआ था, ये हमारे डिस्कशन का एजेंडा रहेगा आज का। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हो या फिर स्टेट पीएससी एग्जाम हो, then do visit studyiq.com or download our app from Google Play Store to know more about us and to avail the services. चलिए बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 डायलॉग की। आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट और स्पीचेस के अंडर अ प्रेस स्टेटमेंट वाज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। एक उनके काउंटर पार्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आया था that we have concluded first ever India Australia 2+2 ministerial dialogue, right? अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, सर ये 2+2 होता क्या है? क्योंकि 2+2 आपने बहुत बार कह दिया। 2+2 का मतलब क्या है? 2+2 मतलब दो मिनिस्ट्रीज यहाँ पे बातचीत करेंगी। दो मिनिस्ट्रीज कौन सी है? डिफेंस मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। अब हमारी तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज देयर, वी नो। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। ऑस्ट्रेलिया में उनके काउंटर पार्ट्स थे मरी स्पेन, शी इज दी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये है पीटर डटन, ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर, राइट? तो हम लोगों ने पिछले साल ही 2020 में हमारी जो रिलेशनशिप है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, उसको अपग्रेड किया है। अभी हम लोग 2+2 डायलॉग कंडक्ट करेंगे बाई एनुअली, और द नेक्स्ट टॉक इज गोइंग टू हैपन इन 2023। तो हर 2 साल में ये मीट होगी 2+2 डायलॉग। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के और कौन से पार्टनर्स हैं जिनके साथ हमारा 2+2 डायलॉग होता है। तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। क्योंकि अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दूं अभी, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ 2+2 डायलॉग विद इंडिया? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, रशिया। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, इसमें से कौन सी कंट्री आप एलिमिनेट करोगे, कौन सी कंट्री रखोगे? आपके जवाब में आप मुझे बताइए, राइट? फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, डू रिसर्च दिस एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी वजह से दूसरे भी जान लेंगे इन्फॉर्मेशन, राइट? चलिए बात करते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली इस मीटिंग में, इस टॉक में। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे 4 हेड्स में। पहली चीज तो है कोविड-19 पैंडेमिक, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। कोविड का पैंडेमिक चल रहा है पूरे विश्व में, तो यहाँ पे इन दोनों डेमोक्रेसीज ने मिलकर भी कोविड पैंडेमिक के बारे में चर्चा की। इसके अलावा पूरे रीजन के बारे में चर्चा की, नॉट जस्ट अबाउट अफगानिस्तान। यस, अफगानिस्तान एक एजेंडा पे था, चाइना भी रहेगा। इंडो पैसिफिक के ऊपर चर्चा हुई। इसके अलावा बायलैटरल कोऑपरेशन कैसे इंप्रूव करें, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। फाइनली पीपल टू पीपल कनेक्ट हम लोग कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बातचीत हुई बिटवीन इंडिया एंड देयर काउंटर पार्ट्स। पीपल टू पीपल कनेक्ट में अगर हम लोग बात करें, हजारों स्टूडेंट्स हैं इंडिया के जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते हैं। आपको याद होगा
ऑलमोस्ट एक दशक हो चुका है। वायलेंस हुआ था ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर, यू डू रिमेंबर अबाउट द रेसिज्म और रेसिस्ट इंसिडेंट्स वहाँ पे। तो उसके चलते काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ावा देने की बिटवीन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, कि आगे चल के वैसे इंसिडेंट्स ना हो। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हेड के साथ, कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर क्या कहा। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक पूरे विश्व को ही प्रताड़ित कर रखा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों डेमोक्रेसीज है, और डेमोक्रेसीज होने के तहत वो यस अपना केयर तो करते ही हैं, वैक्सीनेशन चल रहा है इंडिया में एटसेट्रा, लेकिन डेमोक्रेसीज हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट कि कैसे हम लोग अपना बिट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं दूसरों को भी वैक्सीन देने के लिए। तो उसके तहत इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने कहा है कि कोवैक्स, जो WHO का इनिशिएटिव कोवैक्स के तहत अफोर्डेबल वैक्सीन देंगे जहां पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आगे आ चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि हम अपनी कोऑपरेशन को और भी स्ट्रेंथन करेंगे। उसके अलावा इंडिया के रिसर्चर्स, ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स एक फंडेड प्रोजेक्ट में विच हैज बीन फंडेड बाय इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड, उसके तहत रिसर्च में लगे हुए हैं कैसे हम लोग अच्छे से कोविड-19 की स्क्रीनिंग कर सकते हैं और आगे चल के उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, उसके ऊपर उनकी रिसर्च चल रही है। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम सप्लाई चेन रेजिलियंस लाएंगे, यानी कि आज अगर हम लोग ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें, पूरा निर्भर है चाइना के ऊपर, लेकिन चाइना में हम लोगों ने देखा कि ओरिजिनेट जो हुआ था कोविड-19 वहीं से हुआ था। अब उसके चलते सप्लाई चेन पूरा डिसरप्ट जरूर हुआ था। अब यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे मल्टीलैटरल फोरम्स पे भी, जहां पे हम लोग सप्लाई चेन रेजिलियंस लाएंगे, यानी कि एक देश के ऊपर, चाइना के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपनी खुद की एक सप्लाई चेन भी डेवलप करते रहेंगे। तो ये थी कोविड-19 की जो डेवलपमेंट हुई थी उसके ऊपर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे, जहां पे इंडो पैसिफिक पैराडाइम की बातें हुई, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बातें हुई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो पिछले साल हमारा मैरीटाइम कोऑपरेशन के ऊपर एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया था, उन्होंने कहा हम उसे आगे लेके जाएंगे। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का समर्थन किया है, इंडो पैसिफिक जो ओशन इनिशिएटिव है इंडिया का। चाइना के प्रति एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट आया है। चाइना के प्रति इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने भी कहा है कि साउथ चाइना सी में हम कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे विच वुड बी फुली कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ, यानी कि फ्री सी लेन्स ऑफ नेविगेशन मेंटेन करेंगे, फ्री मूवमेंट होना चाहिए साउथ चाइना सी में। ये फिर से उन्होंने कहा है, अगेन क्लियर कट इंडिकेशन टुवर्ड्स चाइना। इसके अलावा बोथ साइड्स अगेन रीअफर्म क्वाड कोऑपरेशन तो है ही, दोनों क्वाड के भाग हैं। इन दोनों के अलावा दूसरे प्लेयर्स है यूएसए और जापान, और 50% ऑफ क्वाड वाज हियर, तो उन्होंने कहा क्वाड कोऑपरेशन को भी हम आगे लेके जाएंगे। साथ ही साथ दोनों ने ये भी कहा कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के तहत हम लोग और भी कोलैबोरेट करेंगे। कहाँ कहाँ कोलैबोरेट करेंगे? मल्टीलैटरल फोरम्स पे, जैसे कि UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाला है, उसमें ग्लोबल फ्रेमवर्क जो बायोडाइवर्सिटी के है अंडर CBD, उसके चलते इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया लेड प्रोग्राम है, उसके अंदर भी ऑस्ट्रेलिया समर्थन करेगा। साथ ही साथ कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी इंडिया एक फाउंडर मेंबर या फिर एक कोर भाग है जरूर। तो इन सारी चीजों को ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया है। इसके अलावा अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा था डिस्कशन का। दोनों ने भी जॉइंट स्टेटमेंट में यह कहा कि अफगानिस्तान सिचुएशन डीपली कंसर्निंग है, और उन्होंने कहा कि तालिबान को गारंटी देनी चाहिए कि सेफ पैसेज मिलेगी, जो भी ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, जो भी इंडिया के लोग हैं, और जो लोग भी हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, वो अफगानीज भी हो, अगर वो छोड़ना चाहते हैं अपना देश अफगानिस्तान, देन तालिबान शुड गारंटी अ पैसेज टू दोज पीपल, और उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ दोनों ने भी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कॉल किया कि जो UNSC का UNSC का रेजोल्यूशन है, UNSC मतलब UNSC रेजोल्यूशन 2593, उसको एडहेयर करें। अब ये रेजोल्यूशन 2593 है क्या? कुछ ही दिनों पहले ये रेजोल्यूशन लाया था, इंडिया की प्रेसिडेंसी थी उस समय पे, यानी कि इंडिया उस समय पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट था। हम जानते हैं कि इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर बना है 2 साल के लिए। इस साल हमारे पास प्रेसिडेंसी थी, लेकिन अभी खत्म हो चुकी है, इस महीने से इट इज एंडेड। बट डू रिमेंबर दैट जस्ट खत्म होने से पहले इंडिया ने एक रेजोल्यूशन लाया 2593, जिसके तहत उन्होंने कहा है वी नीड टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड वी नीड टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स। इसमें आप देख सकते हो, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड द अटैक ऑन द हामिद करजाई एयरपोर्ट ऑन August 26। इसके अलावा इस रेजोल्यूशन में यह कहा गया है, जहां पे
15 मेंबर्स में से 13 मेंबर्स ने वोट किया था हाँ, 2 लोगों ने एब्सटेन किया था। 2 लोग कौन थे? रशिया और चाइना, इन्होंने एब्सटेन किया था, जहां पे तालिबान से ये डिमांड किया गया है कि उनकी टेरिटरी टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना की जाए एंड एवरीबडी शुड कॉम्बैट टेररिज्म टुगेदर। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स यहाँ पे मेंटेन रखें, ह्यूमन राइट्स, द राइट्स ऑफ वुमेन, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मेंटेन। तो इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में कहा था, इसी को रीइटरेट किया है फिर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जहां पे उन्होंने कहा है कि वी वांट तालिबान टू रेस्पेक्ट दीज थिंग्स। इसके अलावा बायलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो मालाबार एक्सरसाइज है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी भाग बन चुका है। पहले इंडिया और यूएसए का ये नेवल एक्सरसाइज था, उसमें जापान शामिल हुआ और अभी ये ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है। तो दिस इज नथिंग बट अ क्वाड एक्सरसाइज इटसेल्फ। मालाबार एक्सरसाइज कैन बी कॉल्ड एज क्वाड एक्सरसाइज। इसके अलावा कंटिन्यूड कोलैबोरेशन होगी बिटवीन इंडियाज डीआरडीओ एंड ऑस्ट्रेलियाज डीएसटीजी, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जो ऑस्ट्रेलिया का है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम अभी जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज रहेंगी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, डिजिटल इकोनॉमी, साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इन सब के ऊपर कोलैबोरेशन करेंगे और भी ज्यादा। बोथ साइड्स हैव आल्सो वेलकम्ड, इसी महीने सितंबर 2021 में जॉइंट वर्किंग ग्रुप सेटअप हुई है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, इसका भी वेलकम किया है। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज ने ये कहा कि हम दोनों के बीच जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसको फाइनलाइज करेंगे जल्द से जल्द, यानी कि डबल टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो लोग इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में अगर मूवमेंट करके काम कर रहे हैं, एनआरआईज हो, इधर भी टैक्स भरे उधर भी टैक्स भरे, वो ना हो, इसके तहत एक अग्रीमेंट हम लोग जल्द से जल्द फाइनलाइज करें। इसके अलावा फाइनल जो एस्पेक्ट था वो था P2P कनेक्ट पे। जैसे कि मैंने कहा, हजारों स्टूडेंट्स हैं इंडिया के जो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहे हैं, बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया में काम भी कर रहे हैं, राइट। देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम पंजाब हु आर देयर इन कनाडा। तो इसके चलते दोनों पार्टीज ने कहा है कि जल्द से जल्द हम लोग माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट लाएं। अब इससे क्या होगा, बहुत ही आसानी से टू एंड फ्रो मूवमेंट हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा इसी साल फरवरी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन रखा था, जिसकी उन्होंने काफी सराहना की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, जहां पे उन्होंने एक्नॉलेज किया इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जहां पे उन्होंने कहा through this new education policy, more and more people will go to Australia and Australian students can study in India. There would be better collaboration between the academic institutions of these two countries also. तो इन 4 एस्पेक्ट्स पे काफी ज्यादा चर्चा हुई। इसके अलावा both sides they did say that we are looking forward to the next 2+2 ministerial talk in 2023। तो आपको ध्यान रखना है, इट हैपन्स बायएनुअली, यानी कि 2021 के बाद 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी, 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग। कुछ कंट्रीज के साथ हमारी हर साल होती है, जैसे कि रशिया इज वन कंट्री जहाँ पे वी हैव एन एनुअल समिट एवरी ईयर, जहाँ पे फिर से देयर इज मिनिस्ट्रियल डायलॉग, मिनिस्ट्रियल टॉक बिटवीन मल्टीपल लीडर्स, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ कंट्रीज के साथ 1 साल में होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बायएनुअली हर 2 साल में मिनिस्ट्रियल टॉक्स होंगे। तो ये थी डेवलपमेंट जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही है। काफ़ी अच्छी एक खबर है इंडिया के लिए, काफ़ी अच्छी खबर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और होपफुली इस टॉक के बाद हमारे रिलेशंस और भी ज़्यादा सोर हो, और भी ज़्यादा इंप्रूव। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दैट। इसके ऊपर कोई खबर आएगी तो विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।